हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सही है। ये कैंपेन बहुत पॉपुलर है, बट म्यूचुअल फंड क्यों सही है? म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, उसमें क्या एडवांटेज है? आज के वीडियो में 6 पॉइंट से हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है और क्यों हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के लिए म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। उनके पास एक्सपर्टीज होता है फंड मैनेजमेंट का, उनके पास टीम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए, और उनके पास टाइम होता है क्योंकि उनका काम ही इन्वेस्टमेंट्स करना है। और अगर किसी के पास एक्सपर्टीज, टीम और टाइम होगा तो नेचुरली वो हमारे पैसा को बेटर मैनेज कर पाएगा। अपने रियल लाइफ को भी देखें तो हम कितने सारे एक्सपर्ट्स का सर्विस यूज करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मैकेनिक्स हो, ड्राइवर्स हो या कोई और। इसी तरह हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का सर्विसेज को यूज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करके एक साथ इन्वेस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। अब जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करता है तो नेचुरली फंड मैनेजर के पास एक बड़ा अमाउंट होता है और उस बड़े अमाउंट से वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाता है। तो हो सकता है आप एक स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहे हो, बट बिकॉज म्यूचुअल फंड मैनेजर ने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, आपको भी वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो आप छोटे अमाउंट से भी 30, 40, 50 कंपनी या उससे ज्यादा कंपनी में एक्सपोजर ले पाते हैं। ये आपके रिस्क को रिड्यूस करता है, जो अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है। तीसरा एडवांटेज, ट्रांसपेरेंट एंड वेल रेगुलेटेड। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड कंपनीज डेली अपना एनएवी डिक्लेयर करती है। एवरी मंथ इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो डिक्लेयर होता है, और अगर डेट फंड है तो 15 डेज में वो अपने पोर्टफोलियो को रिवील करते हैं। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स रेगुलरली अपने वेबसाइट्स में उसे अपडेट करती रहती है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है और ये वेल रेगुलेटेड है, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, जो बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेटर है। सेबी इंश्योर करता है कि म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी बने रहे, और उसके लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बहुत सारे रूल्स को चेंज करते रहता है ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, कुछ मिस सेलिंग नहीं हो, इन्वेस्टर मिसलीड ना हो और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जा सके। फोर्थ एडवांटेज है कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई एज लो एज ₹100 से भी स्टार्ट कर सकता है, और अगर किसी के पास बड़ा अमाउंट हो तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। यानी म्यूचुअल फंड सुटेबल है एक छोटे इन्वेस्टर के लिए भी और एक HNI के लिए भी। एक बार आपने किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ KYC कर लिया और वो वैलिडेट हो गया, तो फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। और इसमें भी आप चाहे तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली मोड में SIP कर सकते हैं। आप इक्विटी में एक साथ एक्सपोजर नहीं लेना चाहे तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यूज कर सकते हैं, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उससे आप चाहे तो मंथली इनकम भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए, जनरली जब हम म्यूचुअल फंड सुनते हैं तो हमें लगता है केवल इक्विटी, पर म्यूचुअल फंड्स में डेट प्रोडक्ट भी होते हैं। आप शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए लिक्विड फंड्स भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, इंटरनेशनल इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है। आप अपने गोल के हिसाब से रिस्क एपेटाइट, टाइम फ्रेम सबको कंसिडर करके अपने लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पांचवा एडवांटेज, लिक्विडिटी। कुछ ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स को छोड़ दे, लाइक ELSS एंड फ्यू अदर्स, तो मोस्ट ऑफ द ओपन एंडेड फंड्स में आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। आप फुल अमाउंट भी निकाल सकते हो, और अगर आपको पार्शियल अमाउंट की जरूरत है तो पार्शियल भी निकाल सकते हो। कुछ फंड्स को छोड़ दे तो जनरली 1 ईयर के बाद एग्जिट लोड नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी होता है जिससे आप अपने पैसे को शॉर्ट पीरियड में एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी, देन फ्रॉम वन एंगल मैं इसे डिसएडवांटेज भी मानता हूं, क्योंकि लिक्विडिटी होने के कारण पैसे की कभी भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले कोई चीज रिडीम होता है तो वो होता है म्यूचुअल फंड, जिससे हमारा कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाता है और हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से वंचित रह जाते हैं। कभी मार्केट डाउन हो, परफॉर्मेंस देख के भी इन्वेस्टर का सेंटिमेंट खराब होता है तो भी वो विड्रॉ कर लेता है। तो लिक्विडिटी एडवांटेज तो है, पर यही कई बार डिसएडवांटेज भी बन जाता है। पॉइंट नंबर 6, टैक्स एफिशिएंसी। जब तक हम अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम नहीं करते तब तक हमें अपने म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दिस इंश्योर्स बेटर कंपाउंडिंग।
सेकेंडली, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में फंड मैनेजर बहुत बार शेयर्स को सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसमें फंड मैनेजर को कोई टैक्स या कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर चाहे कितने बार भी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर ले, उससे होने वाले प्रॉफिट या कैपिटल गेन पे उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका कारण यह है कि म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू एंटिटी है, जिसके कारण से टैक्स लायबिलिटी इन्वेस्टर पे ही आता है, और वो भी तब आता है जब वो अपने यूनिट्स को रिडीम करता है, और वो भी उतना ही आता है जितना उसका पर्सनल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी सबका टैक्सेशन अलग होता है। इक्विटी टैक्सेशन पे हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी के टैक्सेशन पे भी हम वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो हमने देखा कि किस तरह म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसमें कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ ही ये ट्रांसपेरेंट है और वेल रेगुलेटेड है, जिससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का सर्विस मिलता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है जो हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है और हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को बेटर करता है। तो किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम को माइंड में रखते हुए, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट गोल को माइंड में रखते हुए अपने एसेट एलोकेशन को हम डिसाइड करें, और उस एसेट एलोकेशन के हिसाब से हम म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ताकि हम अपने वेरियस फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम और बनाएं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।